नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। मुरार ग्वालियर से श्रीमती उषा जैन, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री आदि पुराण जी में आया है कि भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान होने पर इंद्र ने उनकी अष्टद्रव्य से पूजन की। उसमें नैवेद्य जो चढ़ाया वह अमृत के पिंड से नैवेद्य अर्पित किया। इसी प्रकार भरत चक्रवर्ती ने जब बाहुबली भगवान की पूजन की तो उन्होंने भी अमृत पिंड चढ़ाया। गुरुवर, ये अमृत पिंड क्या होता है, कृपया समाधान करें। अमृत पिंड का अर्थ कोई अलग से कुछ नहीं है, जो सबको प्रिय लगता है, यानी मिष्टान का नाम। मिष्टान का नाम का दूसरा नाम है अमृत पिंड, जिसे आप मोदक कहते हैं, लड्डू कहते हैं, ये अमृत पिंड कहलाता है। तो मिठाई यानी जितनी मिठाइयाँ हैं इनको मीठे को अमृत कुंड पर यानी क्षुधा में उन्होंने मिष्टान से किया। मिष्टान का ही दूसरा नाम अमृत पिंड है। जयपुर से सुरेश कुमार जैन गोदहन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि हम हमेशा संलेखना पूर्वक मरण का भाव भाते हैं, लेकिन अगर अचानक मृत्यु योग उपस्थित हो जाए तो हमें क्या विचार करना चाहिए जिससे वह मरण भी सुमरण सफल हो सके, कृपया समाधान। आकस्मिक मरण वो वही है, संलेखना के मरण में जो धीरे धीरे किया जाता है उसमें एक साथ हो जाता है। जैसे मान लीजिए जहाँ डाउट है कि हम बच भी सकते हैं और मर भी सकते हैं, तो वहाँ पर ऐसा त्याग करना चाहिए कि यदि मैं बच गया तो फिर पुनः हम चारों प्रकार के अन्न जल का ग्रहण करेंगे, परिवार को ग्रहण करेंगे, धन दौलत को ग्रहण करेंगे। यदि मेरा मरण हो गया तो मैं इन समस्त संबंधित चीज़ों का त्याग करते हैं। तो एक नियम संलेखना होती है और एक यम संलेखना होती है। नियम संलेखना लेने वाले के 7-8 भव शेष रहें ऐसा कोई नियम नहीं है। नियम संलेखना लेना चाहिए, लेकिन नियम संलेखना वाले को वो जो विधि है कि उसके 7-8 भव शेष होते हैं, सुगई मरणम होगा, अच्छी गति में जाएगा, सब कुछ जाएगा, दुर्गति नहीं जाएगा। नियम संलेखना का अर्थ है कि उपसर्ग पर्यंत, उपसर्ग है तो संलेखना है, उपसर्ग दूर हो जाए और मैं बच जाऊंगा तो फिर संलेखना को वो वहीं गौण कर देता है। तो नियम वाली संलेखना से सदगति होना निश्चित है, लेकिन भवों का निश्चित होना निश्चित नहीं। और यम संलेखना जो ली जाती है वो एक अंतर मुहूर्त के लिए भी हो चाहे हो, वो त्याग कर देता है। मैं आज के बाद से सारी जिंदगी के लिए धन दौलत परिवार चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हैं जीवन भर के लिए, चाहे उपसर्ग दूर होवे या ना होवे। उपसर्ग दूर हो जाए तब भी मेरी संलेखना है, तो वो कहलाती यम संलेखना। और जो 12 साल इसमें जब यम संलेखना कोई व्यक्ति ले लेता है तो उसको स्वर्ग तो मिलेगा ही, सदगति तो होगी, साथ में वह संसार में भी 7-8 भव से ज़्यादा इस संसार में नहीं रुलेगा, नियम से मोक्ष जाएगा, ऐसा आचार्यों का कथन है, ऐसा मानना चाहिए। बिजौलिया से श्रीमती बरखा सोनी, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि केवली भगवान को निकम्मा कहा गया है, तो क्या वो किसी वस्तु के कर्ता नहीं है? लौकिक व्यवहार में तो निकम्मा उसको कहा जाता है जो कोई कार्य नहीं करता, कृपया समाधान करें। निकम्मा यहाँ लोक रूढ़ी में उसको एक गलत अर्थ में ले गया। निकर्मा का अर्थ है कृत्य, जिनके कोई भी कार्य शेष नहीं रहे, अब उनको कुछ करना ही बाकी नहीं है, सारे कार्य कर चुके। कृत को निष्कर्मा वो शब्द है, निकम्मा ने निष्कर्मा, यानी जिसने सारे कर्म जो हैं सब कर लिए, समाप्त कर दिया, अब कोई कार्य है ही नहीं उनको से,
एक बार। दूसरा, निकम्मा अष्टगुणा, आठों कर्मों से जो रहित हैं, ज्ञाना वर्ण दर्शना, रूढ़ अर्थ भी है। व्युत्पत्ति अर्थ हुआ निष्कर्मा, समस्त कार्य जिनके पूर्ण हो चुके हैं। और दूसरा निष्कर्मा ने 8 कर्म जिससे जो रहित हो गए, 8 कर्मों को जिन्होंने नष्ट कर लिया वो। अब रही बात कर्तेपन की, तो कोई किसी का कर्ता है ही नहीं। पर द्रव्य का कोई कर्ता नहीं होता, निमित्त करता है। निमित्त रूप से जरूर वो हमारे लिए सिद्ध भगवान निर्जरा के कारण बनते हैं, लेकिन सिद्ध भगवान वस्तुतः किंचित मात्र भी किसी कार्य के स्वयं में उपादान रूप से वो कर्ता धरता नहीं है। भव्य जीवों को निमित्त रूप से वो कर्ता बनते हैं। कैसे बनते हैं? हम नमो सिद्धानम कहते हैं, हम सिद्धों की भक्ति करते हैं, तो हमारे कर्मों की नजरा होती है। इसलिए वो अपनी तरफ से तो उदासीन हैं, लेकिन भक्त की तरफ से वो कर्ता मान ली जाते हैं। और भक्ति के अंदर निमित्त कर्ता को ही सब कुछ कह दिया जाता है। हमारा तो भगवान का कर्ता, जैसा भगवान करेगा वैसा ही मेरी जिंदगी चलेगी। तो ये भक्ति का बात कहलाता है इस अपेक्षा। और जो संसार में निकम्मा कहा जाता है, वो निठल्ले को कहा जाता है, जो कोई भी काम करके नहीं जानता है, करना ही नहीं चाहता। काम तो बहुत शेष है। तो ये दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, दोनों के रूढ़ी अर्थ और व्युत्पत्ति अर्थ दोनों की तरफ से समझना चाहिए। महावीर नगर कोटा से विशाल जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री 22 तारीख को जो सामूहिक भक्तामर जी का पाठ कराया गया था, तो उसको हम YouTube से निकालकर घर पर दीपक जलाकर प्रतिदिन कर सकते हैं या नहीं? कृपया समझ। एक दीपक जला लो, 48 दीपक प्रतिदिन तुम जलाओगे, थोड़ा सा उसमें दिक्कत वाली बात आ जाती है, क्योंकि वो सारे विश्व ने किया, हम भी साथ में तुम्हारे थे। अब तुम अकेले पड़ जाओगे। तो रिद्धि और दीपक, इन दोनों को रूप नहीं करके एक दीपक जला करके, और प्रत्येक जब दीपक की बात आवे तो उसे हाथ जोड़ करके और उसको स्वीकार कर लो। तो भक्तांबर पढ़ो, उसको सुनकर पढ़ो, लेकिन 48 दीपक नहीं जलाकर एक दीपक जला के रख लो, और उसी दीपक को साक्षी मान करके 48 मंत्रों का उच्चारण कर लीजिए। गांधीधाम गुजरात से रमेश गदिया, इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि अभी संसार में प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ दान धर्म जरूर कर रहा है। जैसे ये संकट हट जाएगा, फिर यह सब पहले जैसे हो जाए, तो गुरुवर है वर्तमान के भाव आगे भी बने रहें। इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करें कि जीवन के अंतिम समय तक बने रहें? कृपया ये भाव के लिए तो यही करना पड़ो, यही करो। वो मैं कर नहीं सकूंगा कि कोरोना सदा बना रहे, तो आपके भाव बने रहे। क्योंकि व्यक्ति तभी तक धर्म कर सकता है जब तक संकट है। संकट टलते ही फिर व्यक्ति माने से नहीं मान रहा है। सरकार के आदेश से लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, ऐसा मत मानना। वो कोरोना के मौत के डर से नहीं निकल रहे हैं। भय एक हो गया है। अपन को अच्छे दिनों के समय पर ये परिणाम इसलिए बना के रखना है कि देखो संकट कभी भी आ जाता है, अच्छे दिन भी आ जाएंगे, आएंगे ही अच्छे दिन। तो उस समय आप इन बुरे दिन को याद रखो। अच्छे दिनों में बुरे दिन को याद करने पर परिणामों में अहंकार नहीं, विशुद्धि आती है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हमेशा मनुष्य पर्याय को नरक निगोद की याद करना चाहिए। बड़े आदमी को हमेशा बुरे दिन याद करना चाहिए। जब अहंकार आने लग जाए कि हमारे पास इतना पैसा है, धन दौलत है, तो याद करना चाहिए हमारा अतीत कैसा था। जब अपने बीमारी के दिन अभी टल जाए, तो सुख के दिनों में बीमारी के दिन याद करना चाहिए, मैं कितना बीमार था, आज दूसरे लोग भी बीमार हैं। तो अपने बुरे दिनों को अच्छे दिनों में याद करने से अहंकार की स्थिति नहीं बनती। ये दिन जो विकट समस्या पाप कर्म को जैसे आ रहे हैं, इनको जब अच्छे दिन आए तब स्मरण करना कि ऐसे दिन भी हमने देखे हैं, स्मरण किया है, और आगे जाकर के ऐसे वातावरण बनाएं जिससे ऐसे दिन नहीं आना चाहिए। चिंतन जरूर करना चाहिए। अशोकनगर से निर्मल जैन मिर्ची, इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, ऐसा कहा जाता है कि अनजाने पाप का फल कब मिलता है?
अभी हमारे स्वाध्याय में एक नए व्यक्ति आए, उसी दिन ग्रंथ में यह आया कि यदि आपको पाप के कार्य का पता चल गया फिर भी आप पाप करते हैं तो आपको पाप ज़्यादा लगेगा। इस पर वह व्यक्ति बोले कि इससे तो मैंने सुना नहीं था, तभी मैं अच्छा था, अब मैं स्वाध्याय में नहीं आऊँगा, ऐसा मैं उनको कैसे समझाऊँ? कृपया समाधान करें। वो मूर्ख है, वो समझ नहीं पा रहा है। यदि दो प्रकार के पाप होते हैं, एक अज्ञानी व्यक्ति पाप कर रहा है जिसे मालूम ही नहीं, और एक ज्ञानी जान के कर रहा है। लेकिन जान के करने वाला कम से कम ये तो जान रहा है कि पाप है। वो तो इसलिए कहा जाता है कि वो अज्ञानी तो जानता नहीं कि रात्रि भोजन पाप है, तुम तो जानते हो फिर क्यों कर रहे हो। तो वो वहाँ उसके लिए अलग विवक्षा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है, अज्ञानी का अर्थ ये नहीं है कि हम अज्ञानी बने रहें जिससे हमें पाप कम लगेगा, तो डबल पाप लगना है। वो तो उस अज्ञानी की है जिसको ज्ञान मिला ही नहीं है, योग्यता ही नहीं, द्रव्य छेद काल भाव ही उसको अनुकूल नहीं मिले, कभी उसने विचार, किसी ने उसको समझाया नहीं। यदि कोई व्यक्ति ये मान के चले कि हमें ज्ञान करेंगे तो ज़्यादा पाप लगेगा, तो वो तो ज़्यादा पापी है, क्योंकि वो पाप को न छोड़ना पड़े इसलिए वो ज्ञान भी नहीं करना चाहता। ऐसी गलती कभी नहीं करना, बल्कि जानने के बाद मन में फीलिंग होती है, विचार आता है कि देखो ये कार्य नहीं करना चाहिए, मुझे ज्ञान है लेकिन मैं मजबूरी में कर रहा हूँ, तो वो एक दिन छोड़ देगा। ज्ञानी व्यक्ति जब भी कोई बुरा कार्य करता है, पहली बात तो वो करता नहीं, करना पड़ता है, और एक दिन वो छोड़ने का भाव करता है, वो छोड़ेगा। और जिस अज्ञानी को पता ही नहीं है वो कभी छूट नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता। तो विवक्षा को समझो। वहाँ इसलिए कहा कि जानबूझ करके क्यों अंधे बनते हो चला करके, वहाँ एक विवक्षा है। हमारा जैन दर्शन अनेकांतमयी है, हर चीज़ की विवक्षा समझना चाहिए। लेकिन मेरा तो यही कहना है, हर व्यक्ति को चाहे पाप छोड़ो या ना छोड़ो, कम से कम ज्ञान होना चाहिए, दृष्टि शुद्ध होना चाहिए, कम से कम ये तो ज्ञान रहे कि ये कार्य गलत है, और हर व्यक्ति को करो। शराब पीने वाला पहले शराब को समझे कि शराब पीने का दुष्परिणाम क्या है, नरक है, दुर्गति है, ये है, समझो। जब जब तुम पियोगे कम से कम तुम्हें एक बार नरक तो ध्यान आएगा कि मैं मर जाऊं तो नरक जाना पड़ेगा। इसलिए ज्ञान करना बुरा नहीं है। उन महानुभाव को समझाओ कि भाई आपको ज्ञान होने के बाद छोड़ने का भाव आना चाहिए, इसलिए यहाँ पर कहा गया है, ना कि ये नहीं। और तुम ये सोच के बनो कि अब मैं ज्ञान नहीं करूँगा नहीं तो मुझे पाप ज़्यादा लगेगा, तो तुम्हें और ज़्यादा पाप लगेगा, ऐसा माना। सिलवानी से प्रवीण जन की जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज से जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है तो सौधर्मिंद्र के द्वारा जो परोक्ष में 7 पग रखकर नमन किया जाता है, वो किसका प्रतीक है? कृपया समाधान। वो एक सम्मान का प्रतीक है। सभी देवता जितने प्रकार के चारों निकाय के देव हैं, पूज्यवर्जन सेन स्वामी ने हरिवंश पुराण के अंदर सभी प्रकार के देवता, यहाँ तक कि अहिमेंद्र भी, सर्वार सिद्धि के देव भी, 9वें ग्रेव एक अनुदिश के देव भी, जिस समय भगवान का जन्म होता है वे अपने विमान से 7 कदम चल करके उसको सम्मान करते हैं। एक प्रकार का तीर्थंकर का सम्मान है। जन्म श्रेष्ठ, सारे संसार के जो जन्म हैं उन जन्मों में तीर्थंकर का जन्म श्रेष्ठ है, इसलिए उस जन्म के बालक को नमस्कार की बात आती है, ये उनका सम्मान है। जयपुर से सुरेश कुमार जैन, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री तृतीय गुणस्थान वर्ती जीव कौन होते हैं और कहाँ जाते हैं कि इस गुणस्थान में जीव का मरण नहीं होता? कृपया समाधान। तृतीय गुणस्थान के जीव कौन होते हैं और वो कहाँ जाते हैं? कहा जाता है तीसरे गुणस्थान के जीव 4 गतियों में हो सकते हैं, नरक, तिर्यंच, मनुष्य, कोई भी जीव हो सकता है। छायक सम्यक दृष्टि नहीं जाता नर तीसरे गुणस्थान में, और अभव्य नहीं जाता, दूरान दूर भव्य नहीं जाते, ये तीसरे गुणस्थान में नहीं जाते कभी भी। विकलत्रय तीसरे गुणस्थान में नहीं जाते, एक इंद्रिय तीसरे गुणस्थान में नहीं जाते। तो इतने कुछ पर्याय ऐसी हैं। संगी पंचेंद्री 4 गतियों का जीव तीसरे गुणस्थान में जा सकता है,
छायक सम्य दृष्टि अभव्य दूरांदूर भव्य को छोड़ करके, और बाकी अनादि मिथ्या दृष्टि आदि तो जाएंगे ही नहीं। और जो मरण उसमें है ही नहीं, कोई भी जीव तृतीय गुण स्थान में मरण को प्राप्त नहीं होता, और मरण को प्राप्त करने वाला मात्र 11वें से लेकर के मिथ्यात गुण स्थान तक किसी भी गुण स्थान में मरण हो सकता है। मात्र तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं है, पहले में है, दूसरे में है, चौथे में है, 5 में मरेगा, लेकिन मरने के बाद तुरंत उसका चौथा आ जाएगा विग्रह गति में। 6ठे 7वें गुण स्थान में मरण है, लेकिन तुरंत वो मरते ही जैसे उसकी देवायु का उदय आएगा चौथा हो जाएगा। 8वें 9वें 10वें में भी मरण है, लेकिन वो मर करके तुरंत चौथे गुण स्थान में आएंगे। कुछ भाग ऐसे होते हैं गुण स्थानों में भी, उनमें भी मरण की स्थिति नहीं बनती है, क्योंकि जैसे छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है, तो जब वो अनंतानुबंधी की संयोजना करता है उस समय वो मरण को प्राप्त नहीं हो पाता। कृतकृत वेदक बिना जब तक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति का क्षय नहीं कर लेगा तब तक मरण नहीं होता। तो कुछ अपवादों को छोड़ करके बाकी मरण गुण स्थानों में होता है। महाराज श्री कहा जाता है, जैसा कि सिद्धांत है, स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता, तो इसको महाराज जी सरल परिभाषा में कैसे समझें कृपया? सद्भाव का, जो सद है वो अभाव कैसे प्राप्त होगा? नहीं तो सद ही कैसे है? कोई भी चीज है यदि सतरूप है, अस्थिर रूप है, तो वह परिवर्तित हो सकती है। जैसे व्यक्ति का जीवन है, यह बालक था, अब वही आत्मा जवान बन गया, तो आत्मी का समापन तो नहीं हुआ, पर्याय का हुआ। जन्मांतरों में व्यक्ति जाएगा तो आत्मा का मरण नहीं होगा, पर्याय का मरण होता है। जैसे व्यक्ति कपड़ा पहनता है, कपड़ा फट जाता है, लेकिन व्यक्ति तो वही बना रहता है ना जिसने पुराना और नया पहना था। तो जितनी दुनिया में चीजें हैं, एक त्रिकालिक थी और त्रिकालिक रहेंगी। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ। पर्यायों का परिवर्तन होता है। एक पर्याय एक बार मिटने के बाद व्यतिरेकिणः पर्यायः, एक बार नष्ट होने के बाद वो पर्याय कभी लौट के नहीं आएगी। उसके समान पर्याय आ सकती है, लेकिन वही पर्याय लौट के नहीं आएगी। हमारे यहाँ 2, इसलिए वस्तु नित्यानित्यात्मक है, भेदा भेदात्मक है। वस्तु एक अपेक्षा से नित्य है और पर्याय अपेक्षा से तो इतनी अनित्य है कि जो पर्याय के अविभागी प्रतिषेध नष्ट हो गए हैं, वो अविभागी प्रतिषेध कभी अनादि अनंत काल के तक कभी लौट के नहीं आएंगे, उनका सर्वथा भाव हो जाता है। अब उसी जैसे हम दूसरी पर्याय बना सकते हैं, तो पर्यायों की पुनः उत्पत्ति नहीं होती। द्रव्य बार बार उत्पन्न होता है, परिवर्तित होता है। द्रव्य में परिवर्तन होता रहता है, कभी मनुष्य में, कभी त्रियंश में। द्रव्य अपना आकार बदलता रहता है। द्रव्यत्व गुण जो है द्रव्य के अंदर है, वो द्रव्यत्व गुण के कारण वह द्रव्य अपना प्रति समय परिणमन करता रहता है। पर्यायों में द्रव्यत्व गुण नहीं होता, द्रव्य में गुण होता है। पर्याय तो एक बार गई तो समाप्त हो गई, उसमें पुनः बने, लेकिन द्रव्य वही बार बार नाना पर्यायों को परिणाम धारण करता है। लेकिन पर्यायें जो परिवर्तनशील होती हैं वे सर्वथा अभाव रूप ही होती हैं, सर्वथा अभाव रूप। एक बार उत्पन्न होंगे और सदा सदा के लिए वो पर्याय खत्म हो जाएगी। अब वो पर्याय अनंत काल तक दुनिया में कहीं भी किसी भी चीज को प्रकट नहीं कराएगी तो उसी के समान दूसरी पर्याय बन के आएगी, वो पर्याय नहीं होगी। ऐसा द्रव्य को जब हम अस्थिर रूप से देखते हैं तो हमें दृश्य सद्भाव रूप दिखता है, त्रिकाली दिखता है। पूज्यवर अकलंक स्वामी महाराज ने सारवार्तमक में एक उदाहरण दिया कि सोने का आभूषण बनता है, तो एक व्यक्ति को उन्होंने अपने बच्चों को एक को कंगन बना दिया, एक को मुकुट बना दिया। दोनों झगड़ पड़े, दोनों के कंगन मुकुट टूट गए। दादाजी के पास गए, दादाजी इसने कंगन तोड़ दिया, इसने मुकुट तोड़ दिया। दादाजी कहते कोई बात नहीं, आप घबराते क्यों? बोले दादाजी आप कुछ नहीं बोल रहे, तोड़ दिया ना। बोले कुछ नहीं है, पर्याय टूटी है, 2000 रुपये की मजदूरी टूटी है। सोना तो तब भी उसी मूल्य था और सोना तो अब भी है। जब साबुत कंगन है तब भी सोने का वही भाव है और टूटे कंगन का भी सोने का वही भाव।
टूटा कंगन भी कम में बिकता है कि ज्यादा में? उतना ही में, उतने ही बिके सोने का कहीं गवा नहीं। ये सद्भाव है। कंगन टूटने पर भी सोना का सद्भाव सदा बना हुआ है, उसमें कोई हीना दिखता नहीं होती। तो सोना एक उदाहरण के रूप में दिया गया, ये सोना सद्भाव रूप है, और जो पर्याय है वह मिटने रूप है, अभाव रूप है। इसलिए ऐसा हमेशा चिंतन करना चाहिए। जब मिटने के दिन आ जाएं तो घबराना क्यों? हम मरना है तो मरो मत, चला करके कंगन मत तोड़ो, लेकिन टूट ही गया है तो रो मत, टूट ही गया है तो रो मत, और नहीं टूटा है तो कंगन बना रहने दो, क्या फर्क पड़ता? कंगन से कंगन बनाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, तोड़ोगे तो कोई, इसलिए कंगन बना रहने दो। आपको मनुष्य पर्याय मिली है, जिंदा रहो, लेकिन जाने लग जाए तो चला जाए, हमारा क्या ले जाएगा? लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, बचने का पूरा प्रयास करना है। लेकिन जब मौत आना ही है, आएगी तो उसको भी निपटेंगे, डरने की बात क्या है? मार विचार इसलिए किया जाता है कि लोग संक्लेश में चले जाते हैं। इस समय मेरे मन में बार बार चिंता का विषय ये है कि भय, एक व्यक्तियों के अंदर जो भय व्याप्त है, इस समय कितने कर्मों का बंद हो रहा है। आर्त ध्यान में जा रहे हैं सब लोग, 24 घंटे आर्त ध्यान है, 24 घंटे आर्त ध्यान। और वो आर्त ध्यान व्यक्ति के लिए अनिष्ट संयोग के रूप में आया। और आर्त ध्यान जब भी होता है, असाता वेदनी कर्म का बंद होता है। ज्ञानी पुरुष होगा वो तो निश्चिंत है, वो कहता मरना है तो मरूंगा, जीना है तो जीऊंगा, जो आएगा मैं हर चीज की मेरी तैयारी है। लेकिन सामान्य जन तो आर्त ध्यान में चले गए, अनिष्ट संयोग से सारे लोग पीड़ित हैं, और इस समय सबका आर्त ध्यान चल रहा है। धर्म ध्यान करते समय भी आर्त ध्यान की स्थिति ज्यादा बन रही है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी से कोई भी फोन करता है, एक ही बात पूछता है, क्यों तुम्हारे यहाँ के हालचाल क्या? एक ही बात पूछते हैं, क्या हालचाल है, कैसे है, कितने पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं। तुम तो छोड़ो, मेरे पास भी कोई आशीर्वाद मांगता, मैं ही पूछता पहले हालचाल बताओ भैया क्या है। यानी एक ऐसा अनिष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान प्रस्तुत हुआ है, जिस आर्त ध्यान को अपन रोकना चाहें तो बहुत कठिन हो रहा है, और सारे दुनिया को आर्त ध्यान से बचाना चाहें ये और कठिन हो रहा है। सबको धर्म ध्यान का उपदेश दे रहा है, सब दे रहे, लेकिन पूरा विश्व आर्त ध्यान की चपेट में बैठा है। सब अंदर अंदर पीड़ा चिंतन है, अंदर अंदर घुट रहे हैं, सबको भविष्य अंधकारमय दिख रहा है। कुछ हर व्यक्ति के मन में यही है। पहले तो 22 तारीख थी, अब 21 दिन हो गए, 21 भी लोगों के मन में संदेह है, ये 21 तो कहने के हैं, पता नहीं आगे फिर कौन सा 21 और हो जाए, क्योंकि जिस ढंग की समाचार कोई घोषणा नहीं कर पा रहा। एक मौसम की घोषणा कर देते थे, ये पानी कब बरसेगा, कितने दिन बरसेगा, आपके व्हाट्सएप में आता ना सब। आप अभी 8 दिन बाद देख लेना कि यहाँ धूप निकलेगी कि बरसात होगी, वो आ जाता उसमें। हाँ, पहले से मौसम के कि भाई किस तारीख में पानी गिरेगा, ये सब सैटेलाइट लग गए, लेकिन कोई सैटेलाइट ये नहीं बता पा रहा है कोरोना कब चला जाएगा। सब चीज का मौसम को पकड़ लिया, धूप को पकड़ लिया, गर्मी को, ग्रहण को, सब बता रहे हैं, लेकिन कोई सैटेलाइट ये नहीं बता रहा है कि इस दिन तक ये रहेगा और इस दिन के बाद चला जाएगा। विज्ञान ने क्या आविष्कार किया। हम धर्म के लोग तो श्रद्धालु हैं, हम धर्म के लोग तो विश्वास करने वाले हैं, तुम्हारा विज्ञान क्या कर रहा है? विज्ञान क्यों नहीं जान पा रहा है इसको कि वायरस की उम्र क्या है, इस वायरस कब तक चलेगा? कोई भी, सारा विश्व कोई भी नहीं। जो बड़े बड़े सैटेलाइट, बड़े बड़े वैज्ञानिक है, अमेरिका जैसे लोग देश भी अनिश्चितकालीन स्थिति में है। एक भी नेता, एक भी वैज्ञानिक नहीं बोल रहा है, एक भी डॉक्टर नहीं बोल रहा है, सबको एक ही है, अनिश्चितकालीन, कोई निश्चित नहीं है। अब ऐसी कोई जिस व्यक्ति को दुविधा पड़ जाए, उस व्यक्ति के आर्त ध्यान कितने होते हैं। हर व्यक्ति आर्त ध्यान में पड़ा हुआ कि भविष्य क्या होगा, कहाँ जाके एंड होगा, कहाँ जाके अंत होगा। जैसे
वो होता ना हवाई जहाज, प्लेन में जब व्यक्ति बिगड़ जाता है तो कोई यही सोचता पता नहीं अभी कहाँ गिरेगा, समुद्र में गिरेगा कि मकान पे गिरेगा, कहाँ गिरेगा, पेड़ से, कुछ नहीं, वो तो सब ऐसे ही है। ऐसे ही इस दुनिया का एक वायरस के कारण से क्या अंत होगा, क्या रूप लेगा, सब दुविधा में पड़े हुए हैं, कोई अंतिम निर्णय नहीं दे पा रहा। ऐसी स्थिति में महान आत्माएं अपने अंदर चेतना में आता है कि हे भगवान, ऐसा अनिश्चितकालीन अर्थ ध्यान कैसा, एक सीमा हो, एक मर्यादा हो तो फिर भी सहन कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति को अपन को समझने का प्रयास करना है कि मरण के समय जो स्थितियां हैं वह व्यक्ति को संभाले तो समझ जाएगा, नहीं तो जो कुछ हो रहा है वो तो हो ही रहा है। नंदुरबार महाराष्ट्र से श्रीमती सरिता झांझरी की जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि अपने दिगंबर जैन समाज में बहुत से लोगों का काम किराने का है, इनमें काफी व्यक्ति दुकान खोलनी पड़ रही है, तो ये परिस्थिति में काम करने की कैसी व्यवस्था बनाएं, उसका मार्गदर्शन देवें, जैसे कि अपना स्वयं का बचाव भी हो सके और काम करके लोगों की सेवा भी कर सके, कृपया समाधान करें। इनका पूछना है, बहुत सारे लोग जैन लोग हैं जिनका किराने का व्यवसाय है, तो सरकार ने खोलना तो नियमित बताया है, तो ये चाहते हैं वो किस प्रकार से करे जिससे सेवा भी हो जाए और स्वयं भी सुरक्षित रहें। हाँ तो कर सकते हैं आप, स्पर्श दोष के दूर रहिए, बस आप अपने आप को पहले प्रूव कीजिए, पूरा बंद कीजिए, मास्क लगाइए, जो भी शरीर में, कपड़े भी तो उन्होंने बताए, उन्होंने ये थोड़ी कहा कि तुम किसी प्रकार के कैसे भी करके, डॉक्टर लोग जो कपड़े पहनते हैं पूरे शरीर में कपड़े पहन लेते हैं, मुंह को बंद करते, सिर को बंद करते, हाथ पैरों को बंद करते। मेडिसिन है आपके पास, अब मेडिसिन आपके पास है तो आप वो मेडिसिन का प्रयोग करके, और जो आपके बाद जो सामान लेने आते हैं उनको आप देने की व्यवस्था बनाइए, एक सीमा बनाइए, आपकी जिस टेबल को आप टच करते हैं उनको टच नहीं करने दें, और आप उनको इस ढंग से व्यवस्था बनाएं, आप डायरेक्ट उनसे स्पर्श नहीं करें। अब सबसे बड़ी समस्या, सब समस्याएं चली जाएंगी। आप सामान भी बिना छुए दे दोगे उसको, सब कर लोगे, लेकिन नोटों का क्या होगा? समस्या सबसे ज्यादा जा रही है नोट की और चेक की। अब वो दस्तखत करेगा तो चेक को छुएगा ही छुएगा और नोट देगा तो नोट को गिनेगा ही गिनेगा। तो उसके लिए भी व्यवस्था आप बना सकते हो, जब वो नोट देता है तो नोट के लिए भी आप स्प्रे कीजिए। एक मशीन आती है गरम करने की, नोट को उस गरम उसमें डाल दीजिए, पानी नहीं आता, सूखी हवा चलती गरम की, गरम होता है, हाँ जो भी हेयर ड्राई, बाल के लिए हाँ लो, हाँ वो बाल सुखाने वाला हेयर ड्राई, हाँ वही, हाँ हेयर ड्राई कहते हैं, समझ गया मैं, हेयर है ना बालों को सुखाना, उससे आप उसको ड्राई कर लीजिए। आप एक ऐसा डिब्बा रखिए जिसमें गर्म भाप हो बिजली के आदि के द्वारा, और नोट को आप डायरेक्ट ना लें, नोट को उसमें पटकवा दें, डाल दें, उसके बाद निकाल लें, जलेगा भी नहीं और पानी से गलेगा भी नहीं। आज बहुत सारे ट्रीटमेंट है, तो इस प्रकार का आप सुविधा करें। नोट से बहुत बड़ा, मुद्रा से बहुत बड़ी चीज़ बन सकती है, क्योंकि मुद्रा हर व्यक्ति पता नहीं कहाँ कहाँ से आती है। तो आप नोट को डायरेक्ट ना लेवें, पैसे को भी डायरेक्ट ना लें, चेक को भी डायरेक्ट ना लें, उसको शुद्ध कर करके ही लेना चाहिए। बस स्पर्श से बचाओ। ग्राहक को भी आप दूर रखिए, आप एक नौकर ज़्यादा लगा दीजिए। ग्राहक को दुकान के अंदर आने की अपेक्षा बाहर काउंटर लगाइए दरवाजे पे, आप उसको काउंटर के पास मत आने दो, आप खुद दरवाजे के पास आपका नौकर खड़ा रहे या आप खुद खड़े रहें आपके परिवार का,
और बाकायदा पूरे कपड़े पहनकर, पोज वगैरह पहनकर, बंद करके, मास्क लगा करके, और वो कपड़े को उसको दूर से वस्तु को सामान देवे, तो ऐसी यदि विपत्ति काल में व्यवस्था बनाए। पर नोटों के संबंध में सावधान रहो। नोट पैसा लेते समय उनको टच मत करो, क्योंकि वो तो बहुत खतरनाक चीज है। ऐसा करो तो अच्छा है। और बाकी आप अपने डॉक्टर से सलाह लेवें, वो तुम्हें ज़्यादा अच्छा सलाह दे सकते हैं। आपका पुलिस विभाग है, वो आपको ज़्यादा सलाह दे सकते हैं। मेडिकल वाले आपको बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं किस ढंग से। बस दुकान के अंदर किसी भी ग्राहक को मत आने दो। दुकान के बाहर आप सामान दीजिए, आपको कष्ट होगा, आपको परेशानी होगी, क्योंकि दुकान के अंदर आएगा वो कहीं ना कहीं छोड़ के जाएगा। और ग्राहकों को पूरा शुद्ध नहीं किया जा सकता, ग्राहकों को पूरे कपड़े नहीं पहनाए जा सकते, क्योंकि ग्राहकों की संख्या ज़्यादा होती है। लेकिन दुकानदार मालिक को पहनाया जा सकता है, तो आपका बचाव हो जाएगा और सेवा भी हो जाएगी। पिजौलिया से श्रीमती उषा पटवारी, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि विषयों की प्रवृत्ति को अग्रहित मिथ्याचारित्व क्यों कहा गया है और मोक्ष तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या है? कृपया समाधान। तुमको विषयों की प्रवृत्ति को अग्रहित मिथ्याचारित क्यों कहा गया है और मोक्ष तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या है? ऐसा हमारे शास्त्रों में तो नहीं आया। दर्शन, सम्यक दर्शन के गृहीत और अगृहीत भेद हैं। चारित्र के गृहीत अगृहीत भेद हैं। किसी हिंदी में किसी पंडित ने, किसी ने लिख दिया हो तो चिंता न, लेकिन ये शब्द अगृहीत चारित्र कोई नाम की चीज नहीं है हमारे यहाँ। अगृहीत चारित्र मात्र इसको ऐसा मान लें, यदि शब्द दिया है तो शायद लेखक का ये भाव रहा हो कि अपने आप स्वाभाविक संसार में रहने वाला जीव पंचेंद्रियों के विषयों को किसी की प्रेरणा से ग्रहण नहीं करता, कोई उसको प्रेरणा नहीं देता। पंचेंद्रियों के विषय वो स्वयं ग्रहण कर लेता है। पंचेंद्रियों के विषयों को कहीं समझाया नहीं जाता, सुझाया नहीं जाता, वो अपने आप देखने लग जाता है। कोई देखने का कॉलेज नहीं है, अपने आप सुनने लग जाता, अपने आप बोलने लग जाता, अपने आप खाने लग जाता। तो ये जितने भी पंचेंद्रियों के विषय हैं, ये स्वाभाविक रूप से अनादिकाल से ये जीव के शुद्ध परिचिदान भूदा सवस्य विकाम भोग बंद कहा ए तस्वलंभो नवरि न सुलभो बेहत से। ऐसा पूज्यवर कुंद भगवान ने श्री समय सार में कहा कि ये पंचेंद्रियों के विषय तो श्रुत हैं, परिचित है, अनुभव में आए हुए हैं, इसलिए स्वभाव रूप से नहीं करता हुआ भी अपने आप वो सीख जाता है, इसलिए उनको शायद अगृहीत चारित्र कहा गया। मिथ्याचारित्र शब्द का प्रयोग ग्रस्त के इसके लिए मिथ्याचारित्र की उपलब्धि तो नहीं बनाई। मिथ्या दर्शन पूर्वक मिथ्याचारित्र होता है। पंचेंद्रियों के विषय तो सम्यक दृष्टि भी ग्रहण करता है, लेकिन उसका चारित्र मिथ्या नहीं होता। फिर भी यदि मिथ्याचारित्र कहा है तो यदि जब माना जाएगा अगृहीत मिथ्याचारित्र, जब वो इन्हीं को अपना स्वभाव मानता है। जैसे असंगी पंचेंद्रिय तक अगृहीत मिथ्याचारित्र ही होता है, किसी की प्रेरणा से नहीं, वो मानते ही वही हैं, बस खाने को मिल गया, बस यही जिंदगी है। पंचेंद्रिय के विषयों को ही जिंदगी का अंतिम लक्ष्य मानना, उसी की उपलब्धि होना ही जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस अपेक्षा से अगृहीत चारित्र संभवतः लेखक ने कहा हो, लेकिन जैन आगम का ये शब्द नहीं है। कोटा से श्रीमती इंदिरा जैन की जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, आजकल बाजार में बिल्कुल छोटे छोटे छत्र और चमर मिलते हैं जो हमारे हैंडबैग में भी आ जाते हैं, और बहुत से श्रावक श्राविकाएं उन चमरों को अपने घर पे रखते हैं, तो क्या घर पे चमर रखना उपयुक्त है या नहीं? कृपया। घर में रखने का उद्देश्य क्या है, क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं कि भाई अपने प्रतिदिन जाकर के भगवान को चमर ढोलना है, तो बात अलग है। रखने का पर्पस क्या है? कोई ना कोई कारण तो होना चाहिए। बिना कारण के रखते हो तो ठीक नहीं। कोई पर्पस है कि भाई मंदिर में हमें चवर नहीं मिलते हैं, अब दूसरों के छुए हुए चवर को हम कैसे छुएं? अपनी शुद्धि की अपेक्षा अपने चवर ले गए, भगवान को ढोर दिया और रख लिए, तो एक व्यवस्था के रूप में रखना अलग चीज है। और कोई कारण से रखते हैं तो कारण भी आपको बताना होगा। इंदौर से प्रेमचंद जी सामरिया, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु।
महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि जिस दिन मंदिर जी में विधान करते हैं, कोई पंडित जी देव साहस गुरु की पूजन कराते हैं, कोई पंडित जी नव देवता की पूजन कराते हैं। गुरुदेव, कौन सी पूजन करना उत्तम है और साथ ही में मूलाएं की पूजन करना अनिवार्य है या नहीं? कृपया समाधान करें। नव देवता और देव साहस गुरु की पूजा में कोई विशेष अंतर नहीं है, दोनों एक ही रूप है। देव साहस एक संक्षिप्त रूप है और नव देवता उसका विस्तृत रूप है, इसलिए नव देवता की भी पूजा कराने में कोई बाधा नहीं। नव देवता कौन आते? पंच परमेष्टि, जिन धर्म, जिन आगम, जिन क्षेत्र, जिन क्षेत्रालय। देव सात गुरु में अब जैसे देव हैं तो देव में कितने आ जाएंगे? अरहंत आ जाएंगे, सिद्ध आ जाएंगे, और आचार्यों में, गुरु में आचार्य, उपाध्याय, साधु आ जाएंगे। शास्त्र में आ जाएंगे अकेला बस जिन चैत्र, जिन चैत्यालय रहा, तो ये दो ही तो बचे। और जिन धर्म, तो जिन धर्म जिनवाणी में चला जाएगा, और जिन जो चैत्यालय जो हैं देव में चले जाएंगे। इसलिए मूलाएं की पूजा करना कोई जरूरी नहीं है, भजनी है, मर्जी पड़े कर लीजिए, नहीं पड़े तो देव के अंदर वो आ जाते हैं, ऐसा माना जाए। लाखेरी से रक्षित जैन, इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि आपके प्रवचन से आपने कहा था कि हम लोग गुरु साधु को न छुएं, पर महाराज श्री आचार्य श्री के लिए भी कहा था, आचार्य श्री के लिए कहा था आपने, लेकिन जहाँ वो और आप रहते हैं वहाँ उस पार्टी की एनर्जी लेने के लिए भक्त लोग दौड़ते हैं और वहीं की एनर्जी लेकर धन्य मानते हैं। लेकिन महाराज श्री वो लोग वहाँ तो वायरस छोड़ सकते हैं, तो गुरुवर आपके मुखारबिंद से ऐसे समय पे हमारे यहाँ दो प्रकार की एनर्जी होती है। हमने पहले भी कल भी समझाया था, ये कृत से एनर्जी होती है। जैसे हमने एक बार बहुत पहले उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति आहार देने के लिए सक्षम है, शुद्ध है, और वो नहीं दे रहा है, वो कह रहा है मैं तो अनुमोदना कर लूंगा, हाथ जोड़ लूंगा, तो उसको अनुमोदना का और कार्य का पुण्य बहुत नगण्य लगेगा। एक व्यक्ति दे नहीं सकता, कोई त्रियंश का भी है, मान लीजिए त्रियंश को उदाहरण लेता हूं, एक त्रियंश से वो हाथ दे नहीं सकता, वो महाराज को छू नहीं सकता, तो वो दृष्टि से छुएगा, और दृष्टि से छूने करके, क्योंकि उसको छूने की पाबंदी है, वो छुआ नहीं सकता, चौके में नहीं जा सकता। वो जैन श्रावक शुद्ध है, समर्थ है, यदि वो दृष्टि से छूता है तो उसको कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो शुद्ध होने की क्षमता रखता है। और त्रियंश को छू नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, वो दृष्टि से भगवान को छुएगा, गुरु को छुएगा। तो इसी प्रकार से ऐसी स्थिति में जब हमें छूने की मनाही की गई, वायरस की हमारे गुरु को खतरा हो सकता है, हम दृष्टि से छुए। अब आज तो ये स्थिति बन गई, दृष्टि से भी नहीं छू सकते। पहले आपको पाबंद कर दिया हाथ से मत, जिस हमारी क्रिया से गुरु को हानि हो सकती है, ऐसी क्रिया यदि आप करते हैं तो आप गुरु के नाश करने का पाप आपको लगेगा, गुरु को जीवन समाप्त करने का पाप उसको लगेगा, गुरु घात का पाप लगेगा। क्योंकि आपकी क्रिया से, आपको मालूम है कि मेरी क्रिया से गुरु को जीवन में खतरा हो सकता है, वायरस जा सकता है, और आप यदि छूने का प्रयास करेंगे तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, आपकी जो एनर्जी है वो भी खत्म हो जाएगी, वो भी नष्ट हो जाएगी। जब आपको छुआछूत की बीमारी हो और आप मूर्ति छूते, अभिषेक छूते हैं, तो आपको ये मत समझना पुण्य लग रहा है, भगवान को छूने में ऐसा पाप लगेगा कि 100 भाव तक भी कोड़ निकलेगा तो नहीं जाएगा। क्योंकि आपको छुआछूत की बीमारी थी, पर आपने भगवान को छुआ, नहीं छूना चाहिए। अब उसको कैसे छुए? दृष्टि से छुओ। दृष्टि से छूने की मनाही है, इस समय हम दर्शन भी नहीं कर पा रहे, मन से छुओ। अंतिम शस्त्र है अपने आप मन, अचक्षु दर्शन। बहुत बड़ी व्याख्या जैन दर्शन की खोज है। चक्षु दर्शन का नाम ही दर्शन नहीं है, हाथ से स्पर्श का नाम ही स्पर्श नहीं है, मन का स्पर्श। मन का स्पर्श सबसे बड़ा स्पर्श कहलाता है। आप मन से स्पर्श कीजिए गुरु को, आप मन से स्पर्श कीजिए भगवान को, मन से स्पर्श कीजिए आप अपने अभिषेक आदि क्रिया को, आप घर बैठे मन से कीजिए। जिंदगी भर आपने क्या किया? जिस गुरु के दर्शन किए, जिस मूर्ति के दर्शन किए, आंख बंद करो और मन से बराबर उनके चरणों को छुओ।
तव पाद मम हृदय तव पदे द्विलीनम तिष्ठत जन तावत यावत निर्माण। ये हमारे हृदय में जो भगवान के चरण बैठे हैं, ये कब काम आएंगे? वो ही एनर्जी मिलेगी, वो उस त्रियंश के लिए आहार देने वाला और त्रियंश आहार देखने वाला, दोनों के पुण्य में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है, बल्कि त्रियंश के पुण्य में बहुत अंतर है। आज तक कोई भी मुनिराज के द्वारा चरणों के गंधोदक से, मुनिराज के आहार की शुद्धि के समय जल से, आज तक कोई भी मनुष्य कितना भी आहार दिया हो, उसका शरीर स्वर्णमय नहीं हुआ। काले से गोरा कोई नहीं हुआ आज तक। अनादिकाल से तीर्थंकरों को भी आहार देने वाले लोग हुए, तीर्थंकरों को भी आहार देने वाले हुए, बहुत सारे लोगों ने आहार दिए, लेकिन आज तक कोई भी काले से गोरा नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। और गंधोदक लगाते रहे प्रतिदिन। लेकिन पूज्यवर रविशरण महाराज ने पद्म पुराण के अंदर लिखा कि एक पक्षी महाराज के आहार देख रहा था, और वहां से आहार के बाद का जो पानी या गंधोदक का दोनों को मिलता है, वो जल बह के आ गया, और उस जल में वो लौट गया तो गिद्ध के पंख भी स्वर्णमय हो गए। स्वर्ण के कलर देखो। अब देने वाले से वो देखने वाले का पुण्य में किसका ज्यादा? मैंने सोचा इस गंधोदक में आज तक यदि ये गंधोदक से काले होते, काले गोरे हो जाते, तो मैंने कि बड़ा बिकता है महाराजों का गंधोदक, सारे कालिया गोरे हो जाते, फ्यूरिन एंड लवली, हाँ, गोरे होने की क्रीम। लेकिन एक त्रियंश ने करके दिखा दिया कि इस गंधोदक में ताकत क्या है। अब देखो, हाथ से लगाने वालों का ये चमत्कार नहीं हुआ, दृष्टि से लगाने वालों का। महाराज को नहीं छुआ, उसने तो बहा हुआ गंधोदक था जो जमीन में बह गया था, उसमें लौट गया। हाँ, पद्म पुराण में बड़ा सुंदर चित्रण है वो। इस समय आपके लिए भी वो चमत्कार दिखाने का समय है। जो जिंदगी भर गुरु को हाथों से छूते रहे तो भी वो पुण्य नहीं कमा पाए, इस समय तो मन से छू करके वो पुण्य कमा सकते हो। क्योंकि हाथों से छूते समय मन शुद्ध रहे कोई जरूरी नहीं है। मन कहीं और जा सकता है, हाथों छू सकते, लेकिन जब मन से छुएंगे तो मन कहां रहेगा? मान लो अपन हाथों से छू रहे हैं, मन कहीं और हो सकता है। मान लीजिए अपन मंदिर में आंखों से भगवान का दर्शन कर रहे हैं, मन कहीं और है। अपन पूजा कर रहे हैं, मन कहीं और है। अपन अभिषेक कर रहे हैं, मन कहीं और है। लेकिन इस समय घर में तुम्हें मन से भगवान का अभिषेक करना है। जब मन से तुम अभिषेक करोगे तो मन कहां रहेगा? अभिषेक में रहेगा। यानी इस समय आपका मन चंचल नहीं हो सकता, क्योंकि मन से अभिषेक करना है। तो आज तुम्हारे लिए जो मन से अभिषेक करने का हुआ, चाहो तो तुम बहुत बड़े बड़े चमत्कार दिखा सकते हो। और मन से करो आप भगवान की भक्ति, मन से करो आप गुरु का चरण पर एनर्जी लो। जो एनर्जी गुरु को छूने से नहीं मिल पाई, वो एनर्जी आज तुम मन से छू करके प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि मन की आपकी ताकत इस समय बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई मन आपका। और मन कहता है जब तुम मुझे ही भगवान महाराज के चरण छूने में लगाओगे तो अब मैं बाहर कहां जाऊंगा? क्योंकि अब मन से ही तो छूना है अपन को, और मन बाहर चला गया तो छूने में कैसे आएगा? इसलिए घरों में बैठे लोग इस समय भगवान की भक्ति, भगवान का दर्शन आंख बंद करके करें। आंख बंद करो, जिंदगी भर जिन भगवान का दर्शन किए हैं उनको स्मृति का विषय बनाओ। जिंदगी भर जो गुरुओं को आहार दिए उनका स्मृति का दर्शन बनाओ। जिंदगी भर जो गुरु के चरण छुए हैं उनका स्मृति का दर्शन बनाओ, और अपने मन से अपने जीवन को पवित्र करो। और वो गिद्ध जटायु पक्षी का, गिद्ध पक्षी का जो उदाहरण दिया, वो इस समय आपको चमत्कार दिखाने का समय है। मन से बहुत कुछ कार्य किए जा सकते, भक्ति भी हो जाएगी और वायरस के संक्रमण से भी बच जाओगे। तुम्हारा भी काम हो जाएगा और गुरु भी बच जाएंगे, दोनों चीज हो जाएगी। सांगानेर से पंडित जितेंद्र शास्त्री, इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री हर वर्ष 10 लक्षण पर्व में हजारों शिवरार्थी आपके सम्मुख आकर जीवन का कल्याण करते हैं। मुनि श्री कल पर्व आदि राज पर्व प्रारंभ हो रहे हैं। इस बार भी परोक्ष रूप से संपूर्ण जैन समाज साथ में है, अतः हम लोगों को बताएं कि हमें कैसे 10 लक्षण पर्व मनाएं। हमने 2 दिन पहले भी कहा था, और 10 लक्षण पर्व चालू हो रहा है कल से। वैसे ही मनाएं जैसे भादों में।
मनाते हैं, घर में बराबर अपने परिणामों को शुद्धि। मैंने कहा ना, इतना बड़ा स्वर्णिम अवसर है मन से धर्म करने का। अभी आप लोग कहते थे कि महाराज जी मेरा मन बहुत चंचल है। अब मन से धर्म करोगे तो गारंटी है मन चंचल नहीं होगा, क्योंकि उपयोग में जब मन रहेगा तो मन कहीं बाहर नहीं जाएगा। इसलिए दशलाक्षण पर्व कल से चैत शुक्ला पंचमी, साल में 3 बार दशलाक्षण आते हैं, और इन दशलाक्षण पर्वों में सब लोग अपने मन में बड़ी शुद्धि पूर्वक रात्रि में खाना बंद करें, अवक्ष खाना बंद करें, शक्ति हो तो उपवास करें, नहीं तो एकासन करें, एक टाइम करें, शुद्ध भोजन करें, सुबह उठ करके ध्यान करें, पूजा पाठ करें, अपने घर में बैठ कर के पूजा करें, और उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः, उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः, उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः, 10 धर्म की जो जाप है वो जाप एक बार आप जरूर दें, और ऐसा वातावरण बनाएं बिल्कुल दशलाक्षण पूर्व। आप भाव से करिए, आप ऐसे कोई शोरगुल नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं। यहाँ तो भीड़ भाड़ होती थी, संगीत बजते थे, ये डिस्टर्ब वो डिस्टर्ब। घर में शांति से बैठ करके अर्थ सहित बढ़िया पूजा पढ़िए, दशलाक्षण पर्व की अर्थ सहित पढ़िए, थोड़ा सा धीमे पढ़ने का प्रयास करिए। तो दशलाक्षण पर्व कल से चालू हो रहे हैं, और ऐसी भावना भाव कि दशलाक्षण पर्व की अनंत चौदस इस वायरस को लेकर के खत्म हो। हाँ, 14 आ रही, अनंत 14 अब ये जो आएगी, 14 को व्रत खत्म हो जाते ना, उस दिन एक ऐसी खुशहाली आए, ऐसा वातावरण बने कि अनंत 14 एक ऐसी महाबीमारी को आप लोग यदि विशुद्धि से करो, अपना काम तो मात भावना भाना है। जो भी अपन को उपाय शास्त्रों में कहा, गुरुजनों ने कहा, वही हमारा आधार है, उसको लेकर आगे बढ़ो। ऐसा सांगनेर छात्र है महाराज श्री अनुज जैन, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि उत्सर्पणी काल में मुनिराजों का सद्भाव कब से होगा? उत्सर्पणी काल के मुनिराजों का सद्भाव तो सबसे पहले प्रथम दीक्षा ऋषभदेव ने ली। ऋषभदेव के पहले तो कोई दीक्षा हो नहीं उत्सर्पणी काल में, क्योंकि उत्सर्पण काल के प्रथम मुनि ऋषभदेव ही थे, और उसके बाद से फिर मुनियों की क्रमशः चलती रही। और मुनि पूरे आज तक ऋषभदेव के बाद बीच में शुभदिनाथ से लेकर धर्मनाथ भगवान के मध्य में मुनियों का अभाव जरूर हुआ। मुनि बीच में विच्छेद को प्राप्त हुए। मुनि का अभाव होना ही धर्म का विच्छेद है। ग्रस्त थे, श्रावक थे, मंदिर थे, शास्त्र थे, लेकिन ऐसा राजकीय वातावरण बना, ऐसा विद्रूप राजा हुए कि मुनि नहीं बन पाए, क्योंकि ऐसे राजाओं की सत्ता आ जाती है। गृहीत मिथ्या दृष्टियों के राजा का बाहुल्य था। पुष्पदन से और धर्म तीर्थंकर के मध्य में ऐसी स्थिति बन गई, गृहीत मिथ्यात्व का वाला पूरे आर्यावर्त में राजा गृहीत मिथ्या दृष्टि। दिगंबर मुनि की लिए वो उन्होंने स्वीकृति नहीं दी। दिगंबर मुनि कोई बन ही नहीं सकता था। इस कारण से बीच में विच्छेद हुआ, लेकिन निरंतर अभी भगवान महावीर स्वामी की बात तो कभी भी मुनियों का अभाव हुआ ही नहीं। उत्तर भारत में अभाव हो गया था, लेकिन दक्षिण में नसियों के अंदर, मठों के अंदर साधु लोग मुनिचर्या पालन कर रहे थे। लोग सोचते हैं कि मुनि महाराज शांति सागर के पहले नहीं थे, लेकिन चर्या में सोचा शीतलाचार था, पुलाक के रूप में स्थित थे। पुलाक का अर्थ क्या होता है? किसी मजबूरी बस, राज की विपरीततावत, प्रकृति के प्रकोप बस, कर्मों के आवेश बस अपने किसी मूल गुण को खंडित कर देता है, करना पड़ता है। तो ऐसे किसी मूल गुण में थोड़ा बहुत दोष लगा करके, यानी जब वो हार को जाते थे तो वस्त्र लगा लेते थे, क्योंकि राजा जाना नहीं देगा। और जैसे ही अपने मठ में कमरे में पहुंचते थे वस्त्र उतार देते थे। बाकी और कोई चर्या में दोष नहीं था। आचार्य शांति सागर महाराज के पहले पूज्यवर के पहले एक सिद्ध सागर महाराज हुए। सोलापुर के एक पंडित बंशीधर जी हुए हैं। सन 1932 में उन्होंने एक शांति सागर चरित्र लिखा। उसके अंदर उन्होंने सिद्ध सागर महाराज का उल्लेख किया।
और पूरी चर्या ऐसे ही पालते थे, सब कोई चर्या में कमी नहीं थी। मठ में रहते थे, सामायिक केशलोन सब करते थे, 8 दिन में एक बार आहार को आते थे। और लेकिन बस वो है कि आते समय उनको वस्त्र धारण करना पड़ता था राजकीय सत्ता के कारण से। तो इसके लिए पुलाक कहते हैं कि पुलाक की स्थिति थी। इसलिए निरंतर मुनिराज भगवान महावीर स्वामी के बाद से तो निरंतर एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जिस दिन इस पृथ्वी पर भावलिंगी संत न रहे हो। अभी तक 2500 वर्ष 3000 जब से निरंतर भावलिंगी संत हैं, और पंचम काल के अंत तक भावलिंगी संत रहेंगे। ऐसा पूज्यवर कुंद भगवान ने इस पर भरे दुस्सम काले अज्जवि त्रिण शुद्ध अलहदि देवत्तम इंदत्तम च, उन्होंने कहा कि इस पंचम काल में दुस्सम काल में भी रत्नत्रय को शुद्ध, रत्नत्रय शुद्ध दुस्सम काले, बीच में विच्छेद काल नहीं कहा उन्होंने, इस दुस्सम पंचम काल में भी रत्नत्रय से मुनिराज होंगे। शुक्ल ध्यान तो नहीं होगा, लेकिन धर्म ध्यान से अपना रत्नत्रय का पालन करेंगे। इसलिए रत्नत्रयधारी तो अभी भी निरंतर चल रहे हैं और ऋषभ देव से शुरू हुए थे, ऐसा मानना चाहिए। ऑनलाइन जिज्ञासा के बाद यहाँ उपस्थित श्रावकों की ओर से जिज्ञासाएं आज हाँ बस अब जो बाहर वाले सुनो ना, जितनी ऑनलाइन शंका भेजना अभी भेज दो, क्योंकि बाद में पहले भेजते थे तो हमारे सामने ही बैठे लोगों की इतनी शंकाएं होती थी कि कई बार तो ऑनलाइन वालों को बंद करना पड़ता था। हाँ, कई बार कहते थे आज यहाँ भीड़ ज़्यादा है तो ऑनलाइन शंकाएं बंद कर दो, तो लोग शिकायत करते थे हम 3 दिन से क्या बोल रहे हैं वो, हाँ 3-4 दिन से ऑनलाइन शंका भेज रहे हैं, मेरा नंबर ही नहीं आ रहा है। अब देखना, अब यहाँ पर की शंकाएं कम है क्योंकि यहाँ कोई है ही नहीं ज़्यादा है, और अब ऑनलाइन में शंकाएं भेजो। अब इस समय ऑनलाइन वालों का पूरी पवारा चल रहा है, ऑनलाइन वाले, लेकिन अच्छी आगम की, सिद्धांत की, स्वाध्याय की, धर्म की आप अच्छी शंकाएं भेजिए। जो पंडित हैं, स्वाध्यायशील हैं, जो स्वाध्याय कर रहे, और 12 वर्षीय कोर्स करने वालों के लिए ये बहुत बड़ा स्वर्णिम अवसर है। अपने 12 कोर्स को अभी ना तो कोई चिंता है ना कुछ है, ये 12 वर्षीय कोर्स के लिए आप लोग अच्छी तरह तैयार करें। और कल विद्वानों के द्वारा आपके लिए शंका समाधान के लिए भी खोल दिया। एक और जो आपके यहाँ चलता है, जो स्वाध्याय पाठक्रम जो है यूट्यूब पर एक चैनल बना हुआ है, बहुत अच्छी खबर है आपके लिए। स्वाध्याय पाठक्रम यूट्यूब पर जो है चैनल बना हुआ पूरा, बाल बोध से लेकर के 6 ढाला बाल बोध, देखे बहुत अच्छी चीज है। कल हमारे पास कुछ 4-5 बच्चे बैठे थे, तो अब हम क्या बताएं इनको, तो कल हमने इनको होमवर्क दिया था कि कल हमें 24 भगवानों के नाम और उनके चिन्ह सहित सुनाना है। आप लोगों को समाचार मिल गया था? हाँ, तो अभी मैं पूछ भी सकता हूँ, समय मिलेगा तो। हाँ, तो देखो आपको सब घरों में, जो कल मैंने चर्चा की थी, आध घंटे अपने बच्चों के लिए, 45 मिनट अपने बच्चों के लिए कम से कम एक धर्म की किताब पढ़ाओ, क्योंकि अभी उनको कोई होमवर्क नहीं है, बाहर खेलने भी नहीं जा पा रहे, घूमने भी नहीं जा पा रहे। ऐसे मौके पर अपने बच्चों के लिए पढ़ाएं। और ये सबसे बड़ी चैनल की सुविधा आप देखें, क्योंकि बच्चे टीवी से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो यूट्यूब आपका जो है वो आप देख लेना। बाल बोध पहला भाग आप बच्चों को यूट्यूब में से निकाल के पहला भाग पढ़ाएं, और पढ़ाने वाला पंडित वहाँ पढ़ा रहा है आपको। आप बच्चों से कहीं बैठो, उनके साथ में आप बैठ जाओ, जैसे स्कूल का होमवर्क कराने के लिए आप बैठते हैं, ऐसे आप बच्चों के सीखिए कीजिए और यूट्यूब खुल के और चालू करिए और कहो पढ़ो ये। और जहाँ नहीं समझ में आए तो आपको जिज्ञासा में भेजो यहाँ पर। और भी जो विद्वानों ने कल बताया था, स्नातक विद्वानों ने, कि भाई हम लोग भी 20-25 विद्वान भी तैयार हो रहे हैं। दूसरा 6 ढाला तक, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, 5वां भाग और 6 ढाला, इष्टोपदेश, द्रव्य संग्रह, रत्नकरण साहब का 4, आदि पुराण शायद है, बहुत अच्छे तरीके से स्वाध्याय कराया, बिल्कुल एक एक अक्षर को समझाया गया है, पूरा अर्थ, भावार्थ सब कुछ बताया गया है। इस समय आप यूट्यूब पे से, क्या नाम दिया इसका, स्वाध्याय पाठक्रम यूट्यूब,
आइए आप पूरा बता दें इनको। और इसमें से निकाल कर बहुत अच्छा है, इन्होंने शंका भेज दी किरण प्रकाश जी ने कि आप लोग अपने सब टीवियों पर कोई अभिमान पिक्चरों को देख के समय मत खराब करो। ये स्वाध्याय जो पंडितों ने पढ़ाया है, पढ़ाने वाला आपको घर बैठे मिल रहा है। अब ऐसा पढ़ने में ना कोई वायरस है ना कुछ है, आपको घर में जाकर पंडित पहुंच गया। अब देखो साक्षात पंडित तुम्हारे घर में जाएगा तो जाने मत देना, क्योंकि वायरस फैल सकता है। लेकिन यूट्यूब का पंडित जाए तो चला जाने देना, और टीवी पर बैठ के पंडित की बातें सुनिए, बहुत अच्छी बात है। बैठ बता दो चैनल के नाम। ये YouTube पे बनाया गया है स्वाध्याय पाठ्यक्रम, इस नाम से आप YouTube खोल लें और उसमें आपको बाल बोध से लेकर 6 डाला, इष्टोपदेश, द्रव्य संग्रह, रत्नकरण, श्रावकाचार आदि ग्रंथ बहुत अच्छी तरीके से समझाए जा रहे हैं। तो आप सभी लोग लिख लें स्वाध्याय पाठ्यक्रम YouTube पर, इस नाम से आप YouTube पे खोल लेंगे तो आपको। और इसमें कोई भी शंका हो तो सांगानेर में किरण प्रकाश जी हैं, या वहाँ पर जो भी आपका नंबर हो वहाँ से आप पूछ सकते हैं, वो बता देंगे किस ढंग से खोलना है। और आज की जिज्ञासा पूछे उससे पहले आज तपोदय तिथि पर असीमकालीन वक्तामर विधान करने के लिए अपनी स्वीकृति दी है। 51,000 रुपए की राशि से श्रीमती आभा अजित शशि सुमित ऋचा जैन गुरसराय झांसी, आपकी पुण्य की अनुमोदना। और आज की पहली जिज्ञासा ब्रह्मचारिणी प्रीति दीदी, नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न यह है कि युग की शुरुआत भाद्रपद शुक्ल की पंचमी से होती है, तो युग का अंत किस मास, किस पक्ष और किस तिथि को होगा? भाद्र पक्ष की पंचमी से होती है, ऐसा हमने देखा नहीं। पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने त्रिलोकसार के अंदर श्रावणवदी एकम के दिन युग का परिवर्तन होता है। श्रावणवदी एकम को युग का परिवर्तन होता है। ये तो प्रमाण हमारे लिए मूल प्रमाणिक आचार्य के द्वारा मिला। पूज्यवर यति वृषभ आचार्य महाराज, पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने, ये 2 महाआचार्यों ने इसका उल्लेख किया है। और समापन भी वही है, जैसे 31 और 1 जनवरी। तो जैसे आपका जो शुरुआत है श्रावणवदी एकम है, तो फिर उसको मान लीजिए आषाढ़ सुदी पूनम, आषाढ़ सुदी पूनम युग का समापन है और श्रावणवदी एकम उसका शुरुआत है। अब भाद्र शुक्ला पंचमी को युग शुरू होता है, ये आपने कहाँ पढ़ा, कौन से ग्रंथ में है? हो सकता है किसी ने कहीं वर्णन किया हो, तो आप उसका नाम, ग्रंथ का नाम और लेखक का नाम भेजें, उसको विचार किया जाएगा। डॉक्टर अरिहंत जैन चंडीगढ़ की जिज्ञासा है, नमोस्तु गुरुवर। श्रावक के 12 व्रतों में दिक व्रत और देश व्रत भी गुण व्रत है, जहां प्रशासन की तरफ से लोगों को आने जाने की मनाही है। ऐसे में यदि 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति निश्चित समय के लिए नियम ले ले कि क्या नियम देने से क्या प्रतिफल मिलेगा तथा इसमें क्या अतिचार हो सकते हैं? मैं तो कितनी बार बोल चुका भाई, 60 वर्ष के बाद सबको विदेश तो छोड़ो, देश में ही घूमना बंद कर देना चाहिए। देश को भी सीमित करना चाहिए, और कभी जाना भी पड़े तो 2 चीज़ों का छूट रखना। मान लीजिए तुम्हारा धंधा विदेश में है, व्यापार में है, तो आप नियम कर लें कि मैं व्यापार के उद्देश्य से विदेश जाऊंगा। आपका कोई धर्म यात्रा पे जाना है तो भी बात ठीक है, लेकिन घूमने के उद्देश्य से, पर्यटक के उद्देश्य से, घूमने के उद्देश्य से जो जाते हैं, उनको तो अपने उम्र के हिसाब से त्याग कर देना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। दिग्व्रत और देश व्रत की हमारे यहाँ बहुत बड़ी महिमा है। गुणव्रत कहा इनको, शील व्रत कहा इनको, सप्तशील व्रत में ये दोनों भी आते हैं। तो इनके लिए विदेश जाने के लिए 60 साल के बाद लोगों को घूमने के उद्देश्य से त्याग कर देना चाहिए। यदि आपका व्यापार है तो व्यापार के लिए कोई बाधा नहीं है, क्योंकि आप व्यापार करते हैं, उनमें भी आपका जितना कम हो बच्चों को भेजना शुरू कीजिए। यानी उम्र के हिसाब से जितना अपन देश व्रत और दिग्व्रत लेंगे उतना ही हमारे लिए, इतना तक कहा आचार्यों ने, दिग्व्रत और देश व्रत लेने वाला महाव्रत के समान उच्च क्षेत्र का पुण्य का भागीदार होता है। जैसे मुनिराज का महाव्रत होता है ना, ऐसे ही दिग्व्रत और देश व्रत रहने वाला जिस क्षेत्र का उसने त्याग कर दिया, उस क्षेत्र संबंधी महाव्रत की उपमा दी है। तो बहुत बड़ी चीज है,
इस समय सारे लोगों से भी मेरा कहना है, अब आप लोग भी 21 दिन के लिए ना 14 अप्रैल के लिए आपको तो कहीं जाना ही नहीं है, तो कम त्याग कर दो, दिग्वृत्त देशवृत्त ले लो कि 14 अप्रैल तक अब मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा, तो विदेश का त्याग। देश में भी कहीं जाना ही नहीं है तो त्याग ले लो ना कि हम अब 21 अप्रैल जो 14 अप्रैल तक जो 21 दिन का हुआ, इसमें हम विदेश नहीं जाएंगे, देश में भी नहीं जाएंगे, अपने घर की सीमा कर लो, हम घर के बाहर नहीं जाएंगे। अब इस समय ऐसे यदि आपने सीमा कर लिया, घर में तो हो ही, घर से बाहर निकल ही नहीं रहे, लेकिन सीमित कर लो, चलो कोई बात नहीं, अपने गांव की सीमा कर लो, इस गांव से बाहर नहीं जाएंगे हम 14 अप्रैल तक। मान लो कोई दवाई लेने, कोई किसी कारण जाना पड़े तो बात अलग है, नहीं जाएंगे, इस गांव से बाहर नहीं जाएंगे। चलो इतना छूट ले लो, बीमारी की छूट रखता हूं, कोई हाली बीमारी आ जाए उसको छूट रख करके मैं अपने घर से या अपने जो भी स्थान आपका निश्चित है नहीं जाएंगे। आप लोग तो सब यहां रह ही रहे, तो नियम कर लो ना 14 अप्रैल तक मैं तपोदय तीर्थ क्षेत्र से बाहर नहीं जाऊंगा। हाँ नहीं जाएंगे, बस खत्म बात है, नहीं जाएंगे। और तुम्हारा मोह टकरा रहा हो तो कोई हाली बीमारी का छोड़ दो, बाकी अब इतने अच्छे से अपन रह ही रहे हम और रहना ही है, तो क्यों ना अपन इसको करें। ठीक है, छूट रख लो अकेले इतनी कि हम शरीर से नहीं जाएंगे, मोबाइल से चले जाएंगे। अब ये तो छूटे हैं, अब जितना छूट लेते जाओगे उतना उतना नंबर भी कम होते जाएंगे, ध्यान रखना। एक व्यक्ति ये नियम ले ले कि मैं इन 21 दिनों के लिए 14 अप्रैल तक कोई भी मोबाइल का भी त्याग, इस बाउंड्री से बाहर हम कोई बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, सिस्टम गुड बेटर बेस्ट। अब कोई का नहीं चलता है नहीं, मोबाइल से तो बात करेंगे, लेकिन हम इस सीमा के बाहर काया से नहीं जाएंगे। तो काया का त्याग कर ले, है ना, करना चाहिए कुछ ऐसे लिए दिग्विजय देश में सारे भारत के जैनियों को 14 अप्रैल तक कुछ ना कुछ क्षेत्र न्यास करना चाहिए। श्रीमती इंदिरा छाबड़ा बिजोलिया, नमोस्तु महाराज जी। श्रुतकृतांग अंग किसे कहते हैं? श्रुतकृतांग अंग किसे कहते हैं? सूत्रकृतांग होगा। हाँ, श्रुत सामने ऊ की मात्रा है। हाँ, श्रुत सूत्रकृतांग अंग, तो इस द्वादशांग का एक भेद है जिसमें सूत्रकृतांग के अंदर जो जिनवाणी के विषय होते हैं, आचारांग का अलग है, सूत्रकृतांग का अलग है। सूत्रकृतांग के अंदर सैद्धांतिक भाषाओं को, सैद्धांतिक शब्दों को सूत्र रूप में व्यवस्थित किया गया है, द्वादशांग का एक अंग है। अलका जी मोदी, ज्ञान चेतना क्या होती है और यह किसे होती है? ज्ञान चेतना का अर्थ जो होती है वो मात ज्ञान गे ज्ञायक संबंध होता है। जब ज्ञान, मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अवध ज्ञान, मना पर्या ज्ञान को वाले को ज्ञान चेतना नहीं होती, क्योंकि ये इंद्रियों के अधीन है। ओनली ज्ञान ही जहां काम करता है, ओनली नॉलेज, बस अकेला ज्ञान और कुछ नहीं, किसी से मतलब नहीं। और ये ज्ञान चेतना आगम के अनुसार, पूज्यवर कुंद कुंद के अनुसार, पंचास्ति काय के अंदर लिखा, पाणद मदिकंताणम नाणम विंदंती ये जीवा, यानी जो प्राणों से अतिक्रांत हैं वे ही ज्ञान चेतना के अधिकारी हैं, अर्थात सिद्ध परमेष्टि को ही ज्ञान चेतना होती है, उससे नीचे ज्ञान चेतना नहीं होती। अब रही श्रद्धात्मक ज्ञान